हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 48.91% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.68% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.97% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 20.16% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 4470 रुपया 95 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 35,208 करोड़ का। यानी कि अभी तक निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है 35,208 करोड़ का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप अपने रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,141 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 28% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,84,245 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 57% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,55,375 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 118% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,910 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,517 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,85,353 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 94 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बीएससी लिमिटेड सर्विस, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, इंड्यूस टावर लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.5 और कैश पे है 3.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 24.4, फाइनेंशियल 18.1, सर्विस 14.6, हेल्थ केयर 12, ऑटोमोबाइल 10.8, कैपिटल गुड्स 8.5, एनर्जी 6.1 और केमिकल्स पे है 5.4%। यानी कि अगर आप निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33.75 और पीबी रेशियो है 5.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 48.9, 3 साल में 25.7, 5 साल में 31 और एनुअल है 20.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.9, 3 साल में 20.4 और 5 साल में 26.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। टारगेट की बात करें, क्या टारगेट होना चाहिए हमारा लमसम और एसआईपी के साथ, तो लमसम में मैं छोटा सा एक टारगेट दूंगा 5 साल का और एसआईपी में 7 साल का। तो ये इस म्यूचुअल फंड के साथ आप 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे। 5 साल लमसम, एसआईपी 7 साल। अगर आप कंटिन्यू इतना टाइम अपने म्यूचुअल फंड्स को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर बात करें इसी के आसपास अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि इससे बेटर रिटर्न दे रहा हो, तो वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 68.9, 3 साल का 35 और फंड साइज है 18,604 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.79% का। एग्जिट लोड की बात करें, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। मनीष गुनवानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 4,470 रुपया। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।